लेकिन माधुरी चुप नहीं हुई और वे फिर से बोली, देखो तो इतना सुनने के बाद भी लोगों में जरा सा भी शर्म नहीं रह गया है। बेशर्मों की तरह यहीं खड़े हैं। माधुरी ने आग तो लगा ही दी थी। थोड़ी देर में उसमें धुआं भी उठने लगा और उनमें से कुछ औरतें माधुरी की हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनमें से एक बोली, सही कहती हो माधुरी, लोगों में शर्म लिहाज तो जैसे रह ही नहीं गया है। कब से सब खुल्लम खुला चल रहा है। हमारी भी बहू बेटियां इस कॉलोनी में रहती हैं, जाने उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, बेशर्मी जो लाद रखी है। उनकी बात सब सुनकर अब दमयंती बुआ चुप न रह सकी और सबसे बोल पड़ी, आप सब लोगों के कहने का मतलब क्या है? जो कुछ कहना है खुलकर कहिए ना। तभी माधुरी बोल पड़ी, अब भला बोलने लायक बचा भी क्या है? हम सब अंधी नहीं हैं, हम सबको सब दिखाई देता है। जो अनर्थ हुआ है ना, उस अनर्थ को आपके अलावा सभी देख रहे हैं। कैसा अनर्थ हो रहा है भला मैं भी तो सुनूं। किसी पर ऐसे झूठा इल्जाम लगाने का आप सबका अधिकार नहीं है, दमयंती बुआ बोली। तभी उनमें से एक और बोली, वाह जी वाह, झूठा इल्जाम? आपके घर में जो हो रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में? दमयंती बुआ ने पूछा। यही कि जवान विधवा बहू से मिलने गैर मर्द आता है और आपको कोई एतराज ही नहीं है। वो औरत बोली, किसे गैर मर्द कह रही हो? वो तो उसके बचपन का दोस्त है, दमयंती बुआ बोली। उनमें से एक फिर बोली, जाओ जी जाओ, हमने ऐसे बहुत से बचपन के दोस्त देखे हैं। दोस्ती की आड़ में पराये मर्द के संग गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और इसे आप दोस्ती का नाम दे रही हैं। तभी सरगम चीख पड़ी, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कोई कुछ भी कहता रहेगा। मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप करने वाला कभी अपना पाप स्वीकार नहीं करता सरगम, वही तुम भी कर रही हो, माधुरी बोली। मुझे पता है माधुरी कि ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। जब मैं निर्दोष हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि मैं पापिन हूँ? भगवान साक्षी है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है, सरगम बोली। उनमें से एक फिर से बोली, सरगम तुम हमें क्या बता रही हो? क्या हमें दुनियादारी नहीं मालूम? जवान औरत को देखकर हर मर्द बस यही चाहता है कि कब वो उसके आगोश में आ जाए। ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं आप लोग मेरे बारे में? हाँ, ये कहते कहते सरगम रो पड़ी। अच्छा जी, देखो तो कैसा जमाना आ गया है, ये पाप करे और हम कहे भी ना कि तुम गलत कर रही हो। उनमें से एक फिर से बोली, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरगम ने पूछा। तुम कॉलोनी में ये गंदगी फैलाना बंद करो, माधुरी बोली। मैंने कोई गंदगी नहीं फैलाई, मुझे मेरे बच्चों की कसम, सरगम बोली। तो फिर कमलेश्वर तुम्हारे घर में दिन रात क्यों घुसा रहता है? उनमें से एक ने पूछा। वो केवल मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, सरगम बोली। तुम झूठ बोलती हो, माधुरी बोली। मैं झूठ नहीं बोलती, सरगम बोली। देखो तो कितनी सती सावित्री बनती है, इसकी तो नस नस में झूठ है, माधुरी बोली। चुप हो जाओ तुम सब, अब मुझसे और नहीं सुना जाता। और सरगम ऐसा कहते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अब कमलेश्वर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सरगम के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए मंदिर तक ले गया। मंदिर से उसने सिंदूर उठाया और सरगम की मांग भर दी और फिर कॉलोनी वालों से बोला, अब आज के बाद कोई भी सरगम का नाम नहीं लेगा। आज से वो मेरी ब्याहता है, मेरी पत्नी है। मैं देवी माँ को साक्षी मानते हुए आज से इसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से इसके बच्चे मेरे बच्चे और दमयंती बुआ मेरी माँ समान होंगी। अब यहीं मौजूद औरतों के मुंह पर ताला लग चुका था और सब वहाँ से जहाँ तहाँ भाग खड़ी हुई। अपनी चाल उल्टी पड़ती देख सबसे पहले तो माधुरी भागी। पंडित जी भी कब से खड़े खड़ी ये सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन औरतों के बीच में बोलने की उनकी हिम्मत न पड़ी थी। मांग में सिंदूर भरते ही सरगम हतप्रभ रह गई। जो हुआ उसकी उम्मीद उसे कतई नहीं थी और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। कमलेश्वर ने फौरन ही सरगम को जमीन से उठाया और मंदिर के पास बैठा दिया। बुआ भी सरगम के पास बैठ गई। कमलेश्वर ने जल्दी से कुएं से पीतल की छोटी सी बाल्टी में पानी भरा और सरगम के पास आकर उसके मुंह पर छींटे मारने लगा। और फिर सरगम आंखें खोली और गुस्से में बाल्टी उठाकर अपने सिर पर उड़ेल ली, जिससे कि उसकी मांग का सिंदूर धुल जाए। और फिर ये आवेश में आकर बोली, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी, लो धुल गया सिंदूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मांग भरने की? ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम मेरे सबसे बड़े हितैषी हो? मैं विधवा हूँ, इसका मतलब मैं असहाय हो गई हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं।
मैं खुद को और अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। तुमने मेरी मांग भर दी तो क्या मैं तुम्हें अपना पति मान लूँगी? मेरे पति संयम थे और वे ही हमेशा रहेंगे। मैं उनसे ही प्यार करती थी और ताउम्र उनको ही चाहती रहूँगी। क्या हुआ जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। चलो जाओ तुम यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। और इतना कहकर सरगम ने कमलेश्वर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। सरगम की बातें सुनकर पंडित जी सरगम के पास आए और बोले, बेटी, इस बच्चे ने देवी माँ को साक्षी मानकर तेरी मांग भरी है, वो भी इन समाज वालों का मुंह बंद करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया, लेकिन उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया। तुम समाज का मुंह नहीं बंद कर सकती थी, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भर के गंदी सोच वालों की बोलती बंद कर दी। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मन मंदिर में अपने पति को ही देवता स्वरूप बैठा रखा है, लेकिन बेटी, तुम समझ नहीं रही हो कि वो अब तुम्हारी सहायता करने भगवान के घर से वापस नहीं आ सकता। बेटी, माना कि नारी में बहुत शक्ति होती है, वो साक्षात देवी काली का स्वरूप हो सकती है, लेकिन काली माँ भी स्वयं को भगवान शंकर के बिना अधूरा मानती है। तो बेटी, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि तुम अपना भला बुरा समझने में स्वयं सक्षम हो। लेकिन आज के दिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भरकर गंदे समाज के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है। तुम्हारे सम्मान की खातिर ही इसने पल भर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो मेरा तो यही मानना है कि तुम इसे दिल से अपना पति भले ही न स्वीकार करो, लेकिन समाज के सामने इसे आज अपना पति स्वीकार कर लो। यही तुम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर दमयंती बोली, सरगम, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी तुम घर पर चलो, सब वहीं सोच विचार करेंगे। सरगम तो अब बहुत बड़ी उलझन में थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। दमयंती बुआ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कमलेश्वर से इशारों में कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। कमलेश्वर अपने घर लौट गया और दमयंती सरगम और बच्चों को लेकर घर आ गई।